नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 285 या पार्ट नंबर 284 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दो से क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 ले यहाँ पर 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 112 हो रहा है और 112 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 2 से क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 2 में 1 को जोड़ देंगे 3 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 से क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, तो 3 में अगर क्या करते हैं 5 को जोड़ना होगा। लेकिन ये श्रृंखला नहीं चल रहा है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें 1 दिख रहा है ना। ठीक है, देखिए 2 से क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, तो 2 में क्या करते हैं 1 से गुना कर देंगे और 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे, कितना क्या 1 आ जाएगा, यानी 3 आ गया। 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया और 2 में 1 को जोड़ देंगे 3 आ गया और 3 से देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 8 लिख रहे हैं, तो 3 में क्या करते हैं, ये 3 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 3 गुना का 6 हो गया और 6 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे। जब 6 में 2 को जोड़ देंगे कितना क्या 8 आ जाएगा। और देखिए उसी प्रकार से 8 लेके लिख रहे हैं 27 लिख रहे हैं, तो 8 ले क्या करते हैं 3 में गुना करते हैं, 8 में क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं और 3 के 24 होता है और 24 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना क्या 27 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 27 लिख के लिख रहे हैं, यानी 112 लिख रहे हैं, तो 27 में 4 से गुना करते हैं। जब 27 में यहाँ पर 4 से गुना करेंगे और 4 को यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, 4 को क्या करते हैं जोड़ देंगे, जब 4 को जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 112 लिख रहे हैं, यानी 112 में क्या करते हैं 5 ले गुना करेंगे और यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 112 यानी 112 में 5 ले गुना करेंगे तो कितना देगा 560 आ गया और 560 आ गया और 560 में क्या करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 112 दिख रहा है, 112 में क्या करना है 5 ले गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना देगा ये 560 आ गया और 560 में हमको 5 को जोड़ देना है, तो 500 कितना गया 65 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 565 हो जाएगा। ठीक है, ये 565 हो जाएगा। तो 565 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 28 जो ना यहाँ पर 5 ले समित है। उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि 39 जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, देखिए यहाँ पर आपको जो बड़ी संख्या दिख रही है वो छोटी संख्या के बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 5 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 28 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि 39 आ जाएगा। देखिए तब 5 क्या कर रहा है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। ठीक है, 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 25 होता है और 25 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, कितना गया देखिए 28 आ गया। 5 का स्क्वायर करेंगे और 3 को जोड़ेंगे 28 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि यहाँ पर देखिए गुना करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे और उतना जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 8 करते हैं, जब यहाँ पर ऑप्शन 8 दिए, 8 का स्क्वायर करें तो 8 64 आ गया। ये तो ज्यादा हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, 8 नहीं होगा। 9 को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या देखते हैं 9 रखेंगे तो 9 81 हो गया और 9 को जोड़ना होगा, फिर ये भी ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ये भी ज्यादा हो जा रहा है। अगर 7 को रखेंगे तो 49, ये भी ज्यादा हो गया। ठीक है, यानी ये भी ज्यादा हो जा रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब कि 6 हो जाएगा। 6 कैसे हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 होगा और 36 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, कितना देगा यहाँ पर 39 आ गया। ठीक है, कितना गया 39 आ गया, यानी इसका मतलब कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है। अभी कितना दिख रहा है 5 को दिख रहा है।
5 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कितना दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है। ठीक है, ये कितना दिख रहा है, यहाँ पर आपको 6 को दिख रहा है। 6 के बाद में देखिए एक इसको रखेंगे। ठीक है, 6 एक इसको रखेंगे, कितना गया, ये 7 गो। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, देखिए इसके 6 और ये वाला आपको 7 को दिख रहा है, कितना गया, 7 को गया। ठीक है, यानी ये वाला दिख रहा है 7 को दिख रहा है। ठीक है, 7 हो गया। और देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 7 के बाद में और दिखेगा। ठीक है, ये तो 7 ऐसा गया। तो 7 के बाद में देखिए एक इसको रखेंगे, ये कितना दिख रहा है, 8 को दिख रहा है। ठीक है, 8 को दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 8 को दिख रहा है। ठीक है, 8 हो गया। 8 के बाद में और कहीं दिख रहा है, 8 के बाद में, हाँ देखिए 8 हो गया। तो 8 के बाद में अगर इसको ऐसे देखेंगे, 8 एक ऐसे देखेंगे, कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। ठीक है, कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है। 9 के बाद में एक ऐसे देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको एक ऐसे दिख रहे हैं, 9 एक ऐसे दिख रहे हैं, 10 को दिख रहे हैं। ठीक है, कैसे को यहाँ पर आपको 10 को दिख रहे हैं, ये 10 हो गए। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, तो 10 को दिख रही है। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ये संख्या यानी संख्या 31 89 24 यानी 6 देखिए 765 के प्रत्येक अंक को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, इन संख्या का करेंगे और वही क्रम में सजाएंगे। ठीक है, एक क्रम में सजाएंगे जो कि यहाँ पर बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है। तो बताना है कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, यानी बदलेगी नहीं। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर संख्या क्या दी है, यहाँ पर संख्या आपको 3 दिया है, 1 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 2 दिया है। ठीक है, 2 गया। फिर इसके बाद में 4 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है और 5 दिया है। ये तो आपको संख्या लिख रहा है। ठीक है, क्या लिखा है, संख्या लिखा है। इन संख्या को बोल रहा है कि अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पर बाएं की दाएं ओर से क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इधर क्या होता है, ये बाएं होता है, इधर क्या होता है, दाहिने होता है। ठीक है, दाहिने होता है। अब बोल रहा है कि देखिए बाएं से क्या करेंगे, दाहिने को व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही का मतलब बढ़ते और घटते क्रम में। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। ये क्या करें, ये अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, अवरोही, ये अवरोही क्रम में सजा दिए। ठीक है, अवरोही क्रम में सजा दिए। तो आपसे वही बोल रहा है कि जो कितने अंकों का स्थिति है ना जो अपरिवर्तित है। ठीक है, बोल रहा है कि मूल संख्या के तुलना में, ये क्या है, मूल संख्या था। ठीक है, मूल संख्या के तुलना में बताना है कि कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित मतलब बदलेगा, ये बदला नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 हो गया, 3 का अंक क्या है, बदल गया, 9 आ गया। ठीक है, ये परिवर्तित हो गया है। ठीक है, 1 का क्या, 8 हो गया, ये भी परिवर्तित है। 8 का क्या, 7 हो गया, परिवर्तित है। 9 का 6 हो गया, परिवर्तित हो गया। ये क्या हो गया, 5, 2 का 5 हो गया, परिवर्तित हो गया। लेकिन ये देखिए 4 को 4 ही हो रहा है, ये अपरिवर्तित है, ये बदला नहीं है, बाकी सब बदल गया। देखिए 7 का 3 हो गया, 6 का यहाँ पर 2 हो गया और 5 का 1 हो गया। तो आपसे वही बोला है कि कितने ऐसे अंक है जो कि स्थिति अपरिवर्तित है, यानी बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको एक ही ऐसी संख्या दिख रही है, आपको एक ही ऐसी संख्या है जो कि 4 है, जो अपरिवर्तित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि 1 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली अक्षर का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति को बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर अक्षर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर BADC दिया है। ठीक है, फिर ADE दिया है, फिर यहाँ पर GC दिया है और यहाँ पर अगला अक्षर ज्ञात करना है। देखिए इन आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर B लिख रहे हैं, D लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं, D लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर ADC ऐसे लिख रहे हैं। यानी क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखकर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, A का स्थानीय मान देखिए, यहाँ पर सबका स्थानीय मान लिखते हैं। B कितने पाता है, 2 पाता है, यानी A कितने पाता है, 1 पाता है। D कितने पाता है, 4 पाता है। C कितने पाता है, 3 पाता है। इनको क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए इनको सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यानी 4 3 7 हो गया, 7 3 10 हो गया। यहाँ पर कितना रहा, 10 रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं दूसरा को देखते हैं, क्या दिख रहा है, 1। यहाँ पर 1 का स्थानीय मान 1 होता है, D का स्थानीय मान 4 होता है, E का स्थानीय मान
5 पद हैं। इन सबको भी क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। यानी हमको समझ में आ गया कि सबको जोड़ने पर 10 10 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जी लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। जी कितने पद हैं, 7 पद। जी कितने पद हैं, 3 पद। सी कितने पर, 3 पर। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो कितना का 10 आ गया। जब तीनों में 10 है ना, तो हमको इसमें भी क्या करना है, 10 रखना है। देखिए तो यहाँ पर आपको 10 रख लेंगे, क्या करेंगे, 10 करेंगे, क्योंकि चारों में 10 आ गया तो 10 आ गया। तो देखिए जे का स्थानीय मान कितना आता है, यानी जे का स्थानीय मान यहाँ पर 10 पता है। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको जे हो जाएगा। तो जे को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण में देखने पर घड़ी में यानी 8:30 का समय दिखाता है। तो यहाँ पर बताना है कि उस समय वास्तविक समय क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दर्पण में देखने पर घड़ी में यानी 8:30 का समय दिखाता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये घड़ी है, ये घड़ी को जब हम 8:30 दर्पण में देखते हैं, दर्पण में क्या है, जब देखिए दर्पण में देखते हैं तो 8:30 दिखा रहा है। तो जो उसका वास्तविक समय ना, उस वास्तविक समय क्या दिखाई देगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर दर्पण में पूछे या आपको क्या पूछता है, वास्तविक के पूछे, तो क्या करते हैं, यहाँ पर आपको एक ट्रिक होता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या होता है, ये ट्रिक होता है। ट्रिक क्या दिया था, ट्रिक यहाँ पर देखिए 11 60 में से क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको एक फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए तो बोल रहा है कि दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखा रहा है। जब ये घड़ी है, ये घड़ी को जब हम आप दर्पण में देखते हैं तो 8:30 दिखा रहा है, तो उसको वास्तविक समय कितना दिखा देगा। ठीक है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको 11:60 हो गया, तो अब 11:60 लिखते हैं। ठीक है, 11:60 हो गया, 11:60 दिख रहा है। अब 11:60 में से क्या करते हैं, तो 11:60 में से जो आपको समय दिया है उसको माइनस करना है। ठीक है, देखिए एक कितना दिए, यानी 8:30 दिए, इनको हमको माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है। जब माइनस करने के बाद में देखिए यहाँ पर कितना क्या है, 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 11 में से 8 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी 3 बज के कितना मिनट, 30 मिनट हो रहा है। ठीक है, 3:30 रहे। तो आपसे वही बोला है तो उस समय वास्तविक समय क्या है, तो यहाँ पर 3:30 रहे। जब दर्पण में 8:30 दिखा रहा है, तो यहाँ पर वास्तविक में क्या हो गया, तो वास्तविक में 3:30 रहे। तो 3:30 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिए, यानी यहाँ पर देखिए भारत, भारत जो है ना यहाँ पर रुपया से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि म्यांमार जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको भारत, भारत रुपया से कैसे समित है, यानी भारत का मुद्रा क्या होता है। ठीक है, देखिए ये भारत का मुद्रा हो गया, भारत का मुद्रा हो गया ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, भारत का मुद्रा हो गया। ये भारत का मुद्रा भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है। उसी प्रकार से म्यांमार का मुद्रा को रखेंगे। ठीक है, तो म्यांमार को यहाँ पर मुद्रा रखेंगे, ये मुद्रा दिख रहा है, मुद्रा हो गया। ठीक है, ये भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है। तो म्यांमार का मुद्रा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी क्यात हो गया। ये क्या हो जाएगा, क्यात हो गया। तो क्यात को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, यानी इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे यानी वाली सतह कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर दी गई एक शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। यहाँ पर आपको एक शीट दिया गया है। ठीक है, इसको मोड़कर क्या करेंगे, घन बनाया गया है। घन बनाने के बाद बोल रहा है कि इस प्रकार बने घन में, ठीक है, ए अक्षर वाले सतह के पीछे वाली सतह कौन सा अक्षर है, यानी ए का विपरीत बताना है कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर जाके ये जो आपको क्या दिया, शीट दिया ना, इस शीट को मोड़ने के बाद में हमको घन बनाना है। ठीक है, देखिए तो एक अक्षर को छोड़कर एक अक्षर विपरीत होता है, जिससे यहाँ पर देखिए ए का विपरीत आ गया, सी हो गया, ए का विपरीत क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो गया। लेकिन आपसे क्या देखिए पूछा, एक वाले अक्षर के विपरीत बताना कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको ए का दिख रहा है, सी दिख रहा है, ए का बी का दिख रहा है, डी दिख रहा है, और एफ का क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ई दिख रहा है। यानी एक अक्षर को छोड़कर एक अक्षर विपरीत होता है। यहाँ पर शीट को मोड़ दिए, और मोड़ने के बाद में घन क्या बन गया,
ठीक है, घन बन गया। अब बता रहा क्या है कि ए का बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ए का विपरीत क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सी दिख रहा है। ठीक है, ये बी दिख रहा है, बी का विपरीत क्या दिख रहा है, तो ए, बी का विपरीत यहाँ पर डी दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। एफ का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर ई दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर तो विपरीत हो गया, क्योंकि एक अक्षर छोड़कर एक का विपरीत होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए पूछा है, तो ए पूछा ए का विपरीत, यानी ए वाले, देखिए ए वाली सतह की पीछे बताना कौन सा अक्षर होगा, तो ए का विपरीत क्या हो गया, सी हो जाएगा। क्या होगा, सी हो जाएगा। तो सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न आरेखों में से किसके द्वारा पुरुष पति और यहाँ पर और मॉडल के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए निम्न आरेखों में से किसके द्वारा पुरुष पति और यहाँ पर मॉडल के बीच संबंध को दर्शाया गया है। यानी यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए। ठीक है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से ना सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है। ठीक है, देखिए सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख गया, पुरुष दिख रहा है, तो यहाँ पर पुरुष को रखें। ठीक है, ये पुरुष हो गया, पुरुष दिख रहा है। ठीक है, ये पुरुष हो गया। पुरुष के अंदर में क्या आता है, पति आते हैं, यानी पुरुष के अंदर में क्या आता है, पति आता है। ठीक है, यानी पुरुष के अंदर में क्या आता है, पति आता है। लेकिन यहाँ पर मॉडल क्या गया, तो मॉडल आपको दोनों में आता है। ठीक है, जिससे मॉडल क्या हो गया, दोनों में हो जाएगा, ये मॉडल। ठीक है, मॉडल आपको दोनों में आता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको देखिए कुछ मॉडल क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये मॉडल हो गया, यानी कुछ मॉडल क्या होता है, पुरुष भी होते हैं, और कुछ मॉडल भी पति होते हैं, और कुछ पति भी क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, और कुछ यहाँ पर पुरुष भी क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। यानी तीनों का आपस इस प्रकार से समझ होगा। यानी इस तरह का वेन डायग्राम है ना, इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखिए ये प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर आपको ये उत्तर आकृति दिया है। इन बताना है कि जो आपको प्रश्न आकृति दिया है ना, इस तरह की आकृति है, इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में निहित है, यानी किस आकृति की जैसा दिख रही है, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको आकृति दिख रही है, ये आकृति है, इन 4 आकृति में से किसमें मिल रहा है। ठीक है, यानी किसमें निहित है, तो यहाँ पर ए आकृति। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह का आकृति को देखते हैं, इस तरह का आकृति में देखिए ए में दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, ये नहीं हो रहा है। बी को देखिए, बी में तो नहीं हो रहा है। सी देखिए, सी में भी नहीं हो रहा है। डी में देखिए, डी में हो रहा है, क्योंकि डी आपको इस आकृति की तरह दिख रही है। क्योंकि देखिए इस तरह का जो आकृति है, इस तरह का आकृति में देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि गणितीय ऑपरेटर यानी देखिए प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाता है, तो यहाँ पर समीकरण इतना दिया है, इसका मान क्या होगा, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि एक आपको गणितीय क्या दिया, ऑपरेटर दिया है। जैसे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन 2 चिन्ह को आपस में बदलेंगे। ठीक है, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखिए प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, तो समीकरण को सही बनाना है। देखिए गुणा के जगह पर प्लस को रखेंगे, प्लस की जगह पर गुणा को रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, प्लस की जगह पर यहाँ पर गुणा रखते हैं और गुणा की जगह पर प्लस रखते हैं। ठीक है, अब समीकरण को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, भागा कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। ठीक है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, ये 23 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको 23 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिए, 2 दिया है। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए तो इसको पहले भाग कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखिए 9 हो गया, 9 बटा में 5 करते हैं, फिर यहाँ पर गुना कितना करेंगे, 10 करेंगे, फिर माइनस 23 हो गया। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए 5 दूनी के 10 हो गया, 5 दूनी के 10 ना, तो 2 हो गया, और 9 दूनी के कितना गया, 18 गया। ठीक है, 18 माइनस से यहाँ पर 23 हो गया। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि 18 को क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे। जब 18 में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 20 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, 20 आ गया, और 20 में से क्या करते हैं, यहाँ पर 23 को माइनस कर देंगे। जब 20 में से 23 को हटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, माइनस 3 आएगा, कितना आएगा, -3 हो गया, तो -3 आ जाएगा। तो -3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है कि ए सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी देखिए एफ जो है वो सी के दाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है, यानी डी ए के ई दोनों के बीच में बगल में बैठा है। तो बोल रहा है कि ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर 6 व्यक्ति है। देखिए 2 2 4 2 6 दिए, ठीक है, यानी ए बी सी डी ई एफ तक क्या दिए, एक व्यक्ति दिया है। बोल रहा है कि जो एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक केंद्र की तरफ बैठाते हैं मुंह करके। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर रखते हैं, जैसे 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या रखते हैं, 2 को रखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, इधर से 4 हो गया, इधर से 5 हो गया, इधर से 6 हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ केंद्र है। देखिए एक वृत्ताकार मेज यानी मेज केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि ठीक है, ए सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है। जो ए है ना, ए वो सी के, तो मान लीजिए यहाँ पर ए रखते हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आपको क्या लगता है, सी रखते हैं। तो ये बोल रहे हैं ना, देखिए ए है, ठीक है, ए है, ये सी के देखिए बाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है, बाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है। जो ए है वो सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, देखिए हाँ, तो ए हो गया, ए हो गया, और सी से बाईं ओर से देखिए इधर मुंह करके इधर बैठा है, तो बाईं आपको इधर हो गया था, दूसरे स्थान पर बैठा है ना, 1 2 दूसरे स्थान पर एक बैठा हुआ है, सी के बाएं बैठा है। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे बोल रहा है कि एफ सी के दाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है, लेकिन जो एफ है ना, सी के दाहिने ओर से एफ बगल में बैठा है, तो सी के दाहिने ओर क्या होगा, यहाँ पर, तो एफ बगल में बैठा है, ये भी ठीक है। बोल रहा है कि डी ए और ई के दोनों के बीच बगल में बैठा है। जो यहाँ पर डी है, डी वो ए और ई के दोनों के बीच में बैठा है। यहाँ पर ए दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ई रख लेंगे। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पर आपको डी बैठा है, तभी तो आपको दोनों को बगल में बैठ गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर आपको छूट गया, इस पे क्या रखते हैं, आपको बी को रख लेंगे। ठीक है, बी रख लेंगे। अब बोल क्या रहा है कि देखिए ई के दाहिने ओर से, देखिए ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ठीक है, देखिए ई के दाहिने ओर, तो ई के दाहिने किधर आता है, ई के दाहिने इधर होगा ना, ई के दाहिने इधर हो गया। ई के दाहिने और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो 1 2 3 यानी तीसरे स्थान पर बी बैठा है, यानी ई के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर बी बैठा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक छात्र ने यानी देखिए 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 6 यानी 100 का है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक छात्र है, ठीक है, एक छात्र ने 600 विषय में, ठीक है 600 विषय है, 600 विषय में 400 क्या किया, 70 अंक ही प्राप्त किया है। तो जो वहाँ पर उसका विषय का अंक है ना, एक विषय का अंक कितना है, यानी 100 है, तो 6 विषय का कितना गया, 600 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है, उसके अंक का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ये कुल अधिकतम की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अंक हो गया, मान लीजिए रखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर कुल अंक हो गया, ये कुल, ठीक है, अंक दिख रहे हैं, ओ यहाँ पर कुल हो गया ना, ठीक है, यानी कुल अंक दिख रहा है। ठीक है, यानी कुल अंक, तो यहाँ पर कुल अंक कितना गया, तो कुल अंक कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर 600 दिख रहा है। ये कैसे 600 दिख रहा है, क्योंकि देखिए 6 विषय दिया है, ठीक है, 6 विषय दिया है और एक विषय के लिए कितना अंक दिया है, तो 100 अंक दिया है, तो दोनों गुना करेंगे तो कितना गया, 600 अंक हो गया। ठीक है, लेकिन वो प्राप्त कितना कर रहा है, 470 ही प्राप्त कर रहा है। अब उसको क्या करना है, प्रतिशत अंक यानी प्रतिशत ज्ञात कर देना है। ठीक है, अब देखिए 600 आ गया ना, तो अब क्या करते हैं, तो 600 आ गया तो प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत आपको यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, ये प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत हो गया, तो प्रतिशत बराबर कितना दिया, ये 400, देखिए ये 400 कितना दिया, 470 अंक लाया है। ठीक है, कितने में लाया, तो यहाँ पर आपको 100 गुना कर लेंगे और बटा में कितना दिया, तो 600 दिया है, यानी कुल हो गया ना, ये 600 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट लेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इनको सोल्व करेंगे तो कितना क्या, 7 6 7 42 होता है। ठीक है, 6 7 42 हो गया, और यहाँ पर 8 से कट दे,
हाँ 848 हो गया कि 50 बच गया, 848 हो गया, फिर बटा में 33 आ गया, कितना गया 33 आ गया। इनको काटने के बाद में कितना गया है देखिए, यानी 78 आ गया, 78 पॉइंट कितना गया 33% आ गया, ठीक है, इतना 33% आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए तो उसके अंकों का प्रतिशत कितना गया, यानी 78.33%। तो 78.33% देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिससे बोल कर है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि यदि पहली संख्या का 25% कोई संख्या है, मान लीजिए ठीक है, ये क्या है 25% और दूसरी संख्या क्या है 25% यानी 50% के 3 गुना है, तो उसका पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी देखिए ए के क्या मानता है जो, हाँ देखिए मान लीजिए कि हमारा पहली संख्या क्या है ए है, ठीक है, दूसरी संख्या बी है, ठीक है, देखिए ए रखेंगे, पहली संख्या ये हो गया, ए का क्या कर रहा है 25% कर रहा है, कि 25% हो गया, बटा में 100 रखेंगे कि 25% के बटा में 100 होता है, फिर बराबर रखेंगे, बोल रहा है, ठीक है, पहली संख्या का 25% है, दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है। तो देखिए तो पहली बी हो गया, बी गुना कितना करते हैं 50 करते हैं, ए बटा में कितना गया 100 आ गया, लेकिन इनका 3 गुना भी होता है। देखिए यहाँ पर 3 गुना है, 3 गुना कर दिए। अब इनको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 100 तो काट लिए क्योंकि बराबर है तो काट लिए, यानी 25 दूनी के 50 भी काट लिए, 3 दूना का 6 आ गया, कितना गया यानी 6:1 आ गया, कितना गया 6:1 आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए ए और बी, ए बी का अनुपात कितना गया, ठीक है, ए बी, तो ए बी बराबर यहाँ पर कितना गया यानी 6:1 हो गया, यानी ए बी, ठीक है, ए और बी का अनुपात पूछा ना, तो ए और बी का अनुपात कितना गया, तो यहाँ पर सीधे रख लेंगे, ठीक है, देखिए सीधे रखेंगे, यहाँ पर 6:1 हो गया। तो 6:1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 kg के वाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है, तो उसको होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है एक डीलर है, ठीक है, देखिए बोल रहा है कि एक डीलर ने अपने माल को, जो एक डीलर है वो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, दावा करता है, लेकिन 1 kg के वजन पर क्या करते हैं 1 kg के जगह पर वो 800 वास्तव में ग्राम दे रहा है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्या करे 1 kg के जगह पर ना वो 800 ग्राम दे रहा है, ठीक है, जब 800 ग्राम दे रहा है तो उसको तो लाभ होगा करेगा। तो आपसे वही बोल रहा है कि यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखिए ये प्रतिशत लाभ ज्ञात करते हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पर प्रतिशत, ठीक है, ठीक है, प्रतिशत ये लाभ रखते हैं, ठीक है, ये प्रतिशत लाभ रख लेते हैं। प्रतिशत लाभ देखिए यहाँ पर प्रतिशत लाभ क्या हो गया, देखिए 1 kg में कितने ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। तो आपसे वही बोला ना, देखिए 1 kg, लेकिन वह 1 kg वाट के उपयोग करता है, लेकिन उसका वास्तविक वजन कितना है 800 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर 800 ग्राम माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1000 होता है और 1000 में क्या करते हैं 800 तोल रहा है, तो एक 200 बच रहा है उसका, ठीक है, 200 क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कितना बच गया और बटा में कितना करेंगे 800 करेंगे, ठीक है, ये 800 करेंगे। अब यहाँ पर गुना कितना कर लेंगे 100 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इनमें कितना बच गया तो 200 बच गया, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना गया ये 200 बच गया, 200 बटा में कितना गया 800 हो गया, फिर गुने कितना गया 100 आ गया। देखिए 2 0 से 2 0 काट दिए, 2 चौके यहाँ पर 8 काट लिए, ठीक है, ये 4 मर्त में 25 चौके कितना होता है 100 होता है, ये 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया। इसका कितना आ गया देखिए, तो यहाँ पर आपको 25% आगे जाएगा, कितना गया 25% हो गया। तो आपसे वो बोल रहा है कि उसके होने वाले प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा तो 25%। तो 25% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।